नमस्कार मित्रों, सोशल मीडिया आज एक जंग का अखाड़ा स्वयं में बना हुआ है। अभी जब से ये हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, लोगों ने बहुत सारी कुछ चीज़ें लिखी। मैंने भी एक फ़ोटो डाली और कुछ लिखा उसके ऊपर। ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे। इसमें ऊपर एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, गिरजा टिक्कू जी हैं, जो कश्मीर में जब वहाँ पे जिहादियों ने हिंदुओं को मारना चालू किया, वहाँ से भगाना चालू किया। आप समझिए, एक त्रासदी हुई थी भारत में भी। जो इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है उसको भी थोड़ा किनारे रखिए। मैंने इसकी बात की कि किस तरीके से गिरजा टिक्कू को आरे से काट दिया था वहाँ के जिहादियों ने। उसके बाद क्या हुआ, हिंदू और सिख वहाँ के जो थे वो वहाँ से अल्पसंख्यक थे, हिंदू और सिख वहाँ से पलायन कर गए और आज तक अपनी ज़मीन को क्लेम करने के लिए वापस नहीं गए। दूसरी तब मैंने एक फ़ोटो उसके नीचे लगाई। वो फ़ोटो थी इजराइल की एक महिला की, जिसके साथ भी इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। उसके कपड़े उतार दिए गए। आपने देखा होगा, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ। उसकी लाश के ऊपर जिहादियों ने थूका है, जो हमास के जिहादी थे, और उसकी लाश के साथ जो है दुर्व्यवहार किया उन लोगों ने। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की और मैंने उसके ऊपर एक पोस्ट लिखी कि देखिए, इन दोनों फोटो में जो समानता ढूंढिए और अंतर ढूंढिए। समानता यही था कि ये दोनों महिलाओं के साथ बहुत बर्बरता की उस समय के जिहादियों ने। किसी के साथ उस समय हुआ था, किसी के साथ आज हुआ है। दूसरी समानता ये थी कि भाई ये दोनों ही जो धर्म है, चाहे यहूदी हो चाहे हिंदू धर्म है, ये बहुत पुराने धर्म हैं। अब आप समझिए, हम लोग तो वहाँ से पलायन कर गए और आज तक हम कश्मीर में, अब मैं भिन्नता की बात कर रहा हूँ, हम कश्मीर में वापस क्लेम करने नहीं गए अभी तक कि भाई वो ज़मीन हमारे लोगों की भी थी है। आज जो आप वहाँ पे जिहादी भरे पड़े हैं, वहाँ पे वो हमारी भी ज़मीन थी, हम क्लेम करने नहीं गए। जबकि इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने तुरंत पलट के वार किया और हमास को घुटनों के बल ला दिया। आज स्थिति ये है कि हमास वहाँ पे फड़फड़ा रहे हैं कि किसी तरह भैया हमें माफ़ कर दो। ये स्थिति आ गई है। खैर, इस पोस्ट को लिखने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, कुछ लोगों ने इसके पक्ष में भी लिखा। एक हमारे मित्र हैं, दिल्ली के कोहाट एनक्लेव में रहते हैं, वरिष्ठ हैं, 70 साल की उम्र होगी, केजरीवाल जी के बहुत बड़े समर्थक हैं। उन्होंने व्हाट्सएप पे आके मुझे हड़काना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब क्या बात कर रहे हैं, आपको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। फिलिस्तीन जो है वहाँ पे अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो अब क्या है कि लोगों के दिमाग में ऐसा अजीब सी चीज़ भर गई है कि मैंने कहा कि नहीं, अब इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च में मैंने बहुत कुछ जो पढ़ सकता था वो पढ़ा। इसके अलावा जिनको मैं जानता हूँ कि जिनको इसका अच्छा ज्ञान होगा, उनसे बात की और बात करके आज ये वीडियो आपके समक्ष लेके आया हूँ। देखिए, इस नैरेटिव के ऊपर, फॉल्स नैरेटिव के ऊपर अटैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से इस पे इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है कि फिलिस्तीन तो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। अब जरा हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। ठीक है, जो ये लोग कह रहे हैं उनको आप सुनिए, लेकिन अब जरा हम लोग और गहराई में जाते हैं। पहली बात कि क्या यहूदी पहले आए थे या पहले इस्लाम आया था? तो आप सभी जानते होंगे, यहूदी धर्म पहले आया था, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आता है, क्रिश्चियनिटी के बाद फिर इस्लाम आता है। ठीक, आज से लगभग 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई थी और लगभग 1400 साल पहले इस्लाम आया था। अच्छा, अब इसका भी एक फॉल्स नैरेटिव है। इसमें भी एक फॉल्स नैरेटिव ये चलाते हैं आजकल के कुछ मौलवियों को मैंने देखा। वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, ऐसा है कि इस्लाम कोई 1400 साल पहले नहीं आया था, इस्लाम तो हमेशा से था। हजरत मूसा और हजरत ईसा और अब ने क्या क्या, किसका इसका हजरत इब्राहिम, सबका नाम लेते हैं ये लोग कि वो सब हमारे थे। मैं इनसे केवल ऐसे मौलवियों से केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप हजरत मूसा, जिनके फॉलोअर क्या कहलाते हैं, यहूदी, और हजरत ईसा, जिनके फॉलोअर क्या कहलाते हैं, क्रिश्चियन, और हजरत मोहम्मद, जिनके फॉलोअर क्या कहलाते हैं आज जो ये मुसलमान हैं या इस्लामिक लोग जो हैं, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप हजरत मूसा को मानते हैं? क्या आप हजरत ईसा को मानते हैं? और मानने का मतलब कि वो आए थे, केवल ये नहीं मानना है, उनका सम्मान करते हैं क्या? उनकी बातों को मानते हैं क्या? उनको फॉलो करते हैं क्या? यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो हजरत मूसा के जो फॉलोअर हैं यहूदी, आप उनसे क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, सदियों से लड़े चले आ रहे हैं। हजरत ईसा को यदि आप मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उनके फॉलोअर्स के साथ क्यों आप लड़ रहे हैं? भाई, जैसे हमारे यहाँ होता है, हम लोग हिंदू हैं, हमारे यहाँ हम प्रभु श्री राम को अब एक अवतार मानते हैं, हम प्रभु श्री कृष्ण को अवतार मानते हैं, हम इसी तरीके से और भी अवतार हैं जिनको मानते हैं और सभी अवतारों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ अगर राम की पूजा है तो कृष्ण की भी पूजा है, हमारे यहाँ बुद्ध की भी पूजा है। तो इसलिए हमारे जितने भी अवतार हैं, हम सभी अवतारों की पूजा करते हैं। आप हजरत मोहम्मद साहब के पहले जो हुए, हजरत मूसा हुए, हजरत ईसा हुए, आप उनकी पूजा करते हैं क्या? आप उनको मानते हैं क्या? उनकी जो बातें हैं उनको आप स्वीकारते हैं क्या? नहीं स्वीकारते हैं।
तो भैया ये आप फॉल्स नैरेटिव, यही बातें हम लोग को समझने की जरूरत है। ये लोग जो फॉल्स नैरेटिव चला रहे हैं उनको क्रॉस करिए, उन पे अटैक करिए, उनको बताइए कि ये तुम यहां झूठ क्यों बोलते हो, झूठ क्यों बोलते हो। तो सच्चाई तो यही है कि जहां से तुम मानना चालू करते हो इस्लाम को, वो केवल 1400 साल पहले का है। उसके पहले को तुम जो भी पैगंबर जिन्हें तुम कहते हो उन्हें तुम मानते नहीं हो, उनकी कतई किसी बात को स्वीकारते नहीं। इसलिए यह कहना बंद कर दो कि इस्लाम कोई हमेशा से था, इस्लाम ये 1400 सालों से है। चलिए दूसरी अब जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। अब उस पे आते हैं। तो ये बात सही है कि पहले जो था ये यहाँ पे यहूदी धर्म हुआ करता था, फिर क्रिश्चियनिटी आया और उसके बाद इस्लाम आता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे की बात करते हैं, ये समझने के लिए कि एक्चुअली जो ये लैंड है जहाँ इजराइल है और जहाँ पे जिसको ये फिलिस्तीन कहते हैं, जॉर्डन वगैरह, ये सारा क्षेत्र जो है, इस पूरे क्षेत्र पे पहले कौन था, क्या हुआ, इसका इतिहास क्या है, इसको जानने के लिए मैंने फ़ोन किया हमारे कानपुर के पहले नगर आयुक्त रहे हैं राघवेंद्र विक्रम सिंह, मेरे बहुत अच्छे उस समय उनसे ताल्लुकात हुए, मित्रता हो गई। अभी कानपुर में हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी किया था, उसमें उनको बुलाया भी था। तो मैंने राघवेंद्र सर को फ़ोन किया और उनके सामने यही प्रश्न रख दिया कि भाई ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? उस जमीन पे किसका क्लेम बनना चाहिए, मतलब एकदम निष्पक्ष तरीके से बताइए इस बात को। तो उन्होंने जो बात कही वो पहले मैं आपको सुनवाता हूं उन्हीं के शब्दों में और इसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। सुनिए जरा ध्यान से। हाँ महेंद्र सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ, एक बात आपसे थोड़ा समझना चाह रहा था कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई है, ये यरूशलेम का मैं समझना चाह रहा था, इस पे क्या इसका इतिहास क्या है। मैंने जो गूगल किया तो ये समझ में आता है कि पहले इस पे यहूदियों का ही कब्जा होता था। फिर इसके बाद जब क्रिश्चियन आए तो क्रिश्चियन ने यहूदियों को मार के गुलाम बना लिया और वहाँ पे उनका कब्जा हो गया। फिर इसके बाद इस्लाम आया और इस्लाम ने उनको भगा दिया क्रिश्चियंस को, और यहूदियों को उन्होंने गुलाम बना लिया। और फिर इसके बाद वहाँ से यहूदी किसी तरीके से भाग गए, फिर ये सब इकट्ठा हुए। मतलब जो इतिहास जो इस पे न्यूज़ चैनल वाले बताते हैं वो 1948 से बताते हैं इजराइल का इतिहास। तो इसका ओरिजिनल पहले किसका कब्जा था यरूशलेम पे, ये समझना चाह रहा था मैं। इसमें इस्लाम तो 1400 साल से ही तो है। हाँ ठीक है। तो इस्लाम ही जब 1400 साल पहले आया है, हाँ, तो उससे पहले तो कब्जा हो नहीं सकता था इस्लाम का। हाँ ठीक है, एकदम सही बात। इस्लाम ने अपना क्लेम बनाया है एक किंवदंती से। वो ये है कि अलक्सा जो मस्जिद है, पहले मंदिर था इनका, यहूदियों का मंदिर था, वो मंदिर अभी भी है, जो वॉल ऑफ सोलोमन जो हाँ, टेम्पल माउंट कहा जाता है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ से जो है जब हजरत मोहम्मद अपने बर्राक घोड़े से बैठ करके वहां पर गए थे अल्लाह के पास डायरेक्शन लेने के लिए, तो यहीं से उड़े थे। हाँ, ये भी सुना पढ़ा। तो यहाँ से उड़े, वहां गए और वहां से आदेश लिया और उसके बाद नीचे आए, फिर यहीं पे नमाज पढ़ी गई। हाँ। तो अब नमाज, अभी तो मुसलमान कोई हुआ नहीं था, नमाज पढ़ने वाले कहाँ से आ गए, लेकिन चलो कहानियां हैं तो ठीक है। तो इस तरीके से तो उन्होंने अपना क्लेम बनाने के लिए ये कहानी यहीं से गढ़ दी, यहाँ से गढ़ दी और दिखाया गया कि साहब यहाँ से ऊपर गए थे, इसलिए हमारा क्लेम है। क्योंकि वहाँ क्लेम तो बनता ही नहीं, ये कहीं और है, तुम्हारा इस्लाम कहीं और पैदा हुआ, वो मक्का मदीना का एरिया आपका दूसरा है। आज की तारीख जो बताते हैं आप, वैसे उसमें भी डिस्प्यूट है। तो कहना यह है कि ये पुरानी डिस्प्यूट तो हो ही नहीं सकती। आपकी पैदाइश के पहले तो वहां पे तो यहूदी थे और जो भी झगड़ा था यहूदियों और ईसाइयों के बीच का था। तो ये था। तो इसमें बड़ी सीधी सी बात यह है कि तौरात में, जिसको कि यहूदी भी मानते हैं और ओल्ड टेस्टामेंट जिसको कि ये भी मानते हैं, ईसाई मानते हैं, उसमें अल्लाह ने मूसा से कहा है कि ये नील नदी और इसके बीच और फरात, यूफ्रेट्स जिसे कहते हैं, यूफ्रेट्स के बीच का इलाका, ये मैं तुमको दे रहा हूँ, अता कर रहा हूँ, और ये तुम्हारी जमीन है। अब तुम वहीं पर जाओ, वहीं पर रहो। अगर वहां पर जाकर के नहीं रहोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। और यही बात एग्जैक्टली यही बात कुरान की एक आयत है
सूरत अल-माइदा में, सूरत अल-माइदा की 21वीं आयत, ये मियाँ इसकी बात नहीं करते। ये बहुत साफ साफ कहती है कि मूसा, ये जो क्या नाम है इसका, दरियाए फरात से दरियाए नील तक का इलाका मैं कौमे मूसा के लिए मैंने लिख दिया। कौमे मूसा का मतलब हो गया कौमे मूसा का मतलब हो गया यहूदी। यहूदी, हाँ। और इसमें तुम दाखिल हो जाओ। तो ये अल्लाह का आदेश है सूरत अल-माइदा की 21वीं आयत से। अच्छा, आप कर ही नहीं सकते, जबकि वो इलाका बहुत स्पष्ट रूप से मूसा को अता कर दिया गया अल्लाह के द्वारा। ये पूरा जो क्षेत्र आप बता रहे हैं, ये इसका मतलब वही जो इजराइल जो है वर्तमान? नहीं, वो तो बहुत बड़ा इलाका है। ये इलाका तो नील की नदी से लेकर के यूफ्रेट्स जाता है, ये एरिया वो है। इसमें आज का इजराइल तो पूरा का पूरा है। ये इसके साथ जॉर्डन भी आता है, इसके साथ लेबनान भी आता है, इसके साथ सीरिया का भी जो है दक्षिणी हिस्सा आता है। अच्छा, और इराक का भी कुछ हिस्सा आता है इसमें। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा, इसी को तो ग्रेटर इजराइल कहा जाता है। अच्छा, ये ग्रेटर इजराइल ग्रंथों के मुताबिक यह एरिया ग्रेटर इजराइल कहा जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक नया नैरेटिव ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलिस्तीन अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। तो हमारा ये कहना है कि जब इजराइल पहले से था, तुमने मार के भगा दिया था उसको, और उसको यूएनओ ने दिलाया 1948 में कि ये जमीन भाई इसको भी दी जाए, तो 48% जमीन इसको दी गई थी इजराइल को। फिर तुम लोगों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया है, तो इसने तो ये तुम पे भारी पड़ गया और तुमसे 60-70% जमीन इसने छीन ली। हाँ, नहीं, छीनी तो बाद में। हाँ, छीनी तो बाद में, जब ये हो गया कि भाई ये इजराइलियों को जमीन यहाँ मिलेगी, तो इजरायली दुनिया भर से आकर के वहां पे बसने शुरू हो गए। और इन्हीं फिलिस्तीनियों से जमीनें खरीदी। ये जो फिलिस्तीनी आजकल जो है लश्कर लिए घूम रहे हैं, हमास बनाए और कभी कुछ बनाए हुए, इन्हीं के पूर्वजों से जमीनें खरीदी इन्होंने। अच्छा, पैसा लिया उन सब ने, और तो बहुत बड़े पैमाने पर 80% जमीनें जो हैं इन लोगों ने बेच दी। अब बेच कर कहीं और चले गए। उसके बाद फिर जब आजादी हो गई तो इनको लगा करे ये तो इतने बड़े आ गए, तो फिर दूसरे पॉलिटिकल एंगल से इन लोगों ने शुरू किया, अरे तो हमारा इलाका ही चला गया। फिर युद्ध और आक्रमण और जंग शुरू की गई। भाई आप जब दे चुके हैं हमें, बेच चुके हो, पैसा लिए हो, दाम लिए हो, क्योंकि इजरायली बेसिकली फाइटर कौम तो थी नहीं। वो जमीन खरीद कर पैसे से ही खरीद सकती थी, पैसा भरपूर दिया उन्होंने और आ गए। वो तो फाइटर्स तो इन्होंने बनाया, अरबों ने बनाया उनको, तो फाइटर्स हो गया, दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर्स हैं। सिचुएशन, परिस्थितियां आपको बनाती है ना फाइटर। अरे पहले फाइटर रहे होते तो वो छोड़ के भागते ही नहीं। हाँ, तो अब इसमें मुसलमानों से पूछने लायक ये है कि भाई तुम्हारी कुरान, अभी इसको नोट कर लो यार, सूरह अल-माइदा। हाँ, वो मेरा हाँ, वो नोट कर लिया मैंने। हाँ, तो मैंने कहा इसमें जब ये अल्लाह ने वो जमीन को दे दी है, तो भाई तुम आपत्ति करने वाले तुम कौन हो? तुम तो अल्लाह की खिलाफत कर रहे हो। अल्लाह की खिलाफत कर रहे हो। अब देखिए उन्होंने क्या बताया। पूरी बात आपने सुनी, और पूरी बात सुनने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आता है कि स्वयं बाइबिल में भी ये बात दर्ज है, और इसके अलावा कुरान में भी ये बात दर्ज है। उन्होंने बाकायदा बताया कि सूरत अल-माइदा आयत नंबर 21 है ना, सूरत अल-माइदा आयत नंबर 21 में ग्रेटर इजराइल के बारे में अल्लाह ने खुद ही जिक्र किया है। क्या जिक्र किया? अल्लाह ये कहते हैं, जरा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने कहा मूसा से, क्या कहा? नील नदी से फरात नदी के बीच में, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं वहां पे, तो नील नदी से लेके फरात नदी के बीच का जितना भी क्षेत्र है वो हजरत मूसा के अनुयायियों को दिया जाता है। कुरान में ये बात कही जाती है कि दरियाए नील से, दरिया मतलब उसकी जो दरिया है, दरियाए नील से दरियाए फरात तक का जो पूरा क्षेत्र है वो कौमे मूसा को अता किया जाता है, यानी उनको दे दिया जाता है, और इसी को ग्रेटर इजराइल कहा गया। ग्रेटर इजराइल का मतलब भी देखिए उन्होंने एक्सप्लेन किया। ग्रेटर इजराइल का मतलब उन्होंने कहा कि ये जो आज का इजराइल है केवल ये नहीं, इसमें जॉर्डन आता है, लेबनान आता है, सीरिया का दक्षिणी भाग आता है, इराक का भी कुछ भाग आता है। तो कहने का मतलब है कि जो ये चीज कुरान में भी दर्ज है। उन्होंने बताया अल-माइदा 21 नंबर की आयत जो है उस पर यह बात कही जा रही है, और कोई भी मौलवी इस बात का जिक्र नहीं करता, इस बात को मानता नहीं है। तो आपके मानने न मानने से तो होगा नहीं, जो सच्चाई है उसको मानना पड़ेगा। और सच्चाई यही है
कि उस जमीन पे जिसको कि आज ग्रेटर इजराइल हमने अभी बताया, इस ग्रेटर इजराइल पे एक समय केवल यहूदी हुआ करते थे। फिर इसके बाद 2000 साल बाद क्रिश्चियंस आते हैं, क्रिश्चियंस ने इनको मारा पीटा और वहां पे क्या कर लिया कि इनको गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद काफी समय तक इन पे राज किया। फिर इसके बाद लगभग 1400 साल पहले ये, यानी कि उसके 600 साल बाद लगभग ये आ गए, क्या नाम है, इस्लामिक लोग आ गए और इन्होंने इन्वेड करना चालू कर दिया। इन्होंने इन्वेड किया और इसके बाद उस जमीन को कब्जा करके उसको अरब घोषित कर दिया कि वो अरब पूरा क्षेत्र बन गया। ये यहां से जो यहूदी थे बेचारे भटकते रहे और पूरी दुनिया में भटकते रहे, पूरी दुनिया में मार खाते रहे। हिटलर ने भी मारा और बहुतों ने इनको मारा, ये भटकते रहे। लेकिन इनकी, मैं तो ये बात कहूंगा, आज मैंने सोशल मीडिया पे एक बात कही है, लिखी है, ध्यान से समझिए क्या लिखा मैंने। 1400 वर्षों में, पिछले जो 1400 वर्ष बीते, ये पूरे इस्लामिक पीरियड की बात की जाए तो 1400 वर्षों में जिहाद के नाम पे न जाने कितनी संस्कृतियों को समाप्त कर दिया गया, उनकी जमीनों को कब्जा कर लिया गया। और ये यहूदी वो जाबाज कौम है जो कि वापस अपनी जमीन के लिए फाइट की और कालांतर में जाके पूरी ना सही लेकिन कुछ अपनी जमीन हासिल कर सकी। इसलिए जो ये बात कह रहे हैं कि फिलिस्तीन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली यहूदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भैया इस्लाम के नाम पे जो कंट्रीज बनी है इस समय दुनिया में 56-57 कंट्रियां हैं। आज से 1400 साल पहले क्या ये एक भी देश हुआ करता था? एक भी देश नहीं था। वहां पे भी तो कुछ ना कुछ संस्कृतियां थी ना, न जाने कितनी संस्कृतियों को आपने समाप्त कर दिया। आज जैसे कि आज मान लीजिए कि पारसी हुआ करते थे, पर्शिया देश हुआ करता था, पर्शिया देश समाप्त हो गया, वहां पे क्या बन गया? ईरान बन गया। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, आज वहां से इस्लामिक इन्वेडर्स आए, अच्छा कैसे हुआ था? पर्शिया एक देश हुआ करता था, कुछ इस्लामिक लोग आए कि भैया हम बड़े प्रताड़ित हैं, हमें यहाँ से भगाया गया, हमें वहाँ से भगाया गया और हमें आप अपने यहाँ थोड़ी सी जगह दे दीजिए। जो पारसियों का राजा था उसने कहा ठीक है भाई, इनको एक जगह दे दो। इनको एक जगह दे दी गई, बसा दिया गया, है ना। अब बसाने के बाद क्या हुआ कि ये लोग धीरे धीरे, ये तो एकदम तड़तड़ इनकी जनसंख्या बढ़ती है, तड़तड़ा के इनकी जनसंख्या बढ़ी। और बढ़ने के बाद फिर कई तरीके होते हैं जैसे ये लोग जनसंख्या बढ़ाते हैं, इनके एक तरीका नहीं होता, 10 तरीके होते हैं। अभी भारत के ऊपर बात करूंगा तो 10 तरीके से जनसंख्या बढ़ाई और बढ़ाने के बाद एक समय आया 50-100 साल के बाद जब इन्होंने पारसियों को वहां से मार के भगा दिया और पर्शिया देश के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और वहां पे उस देश का नाम घोषित कर दिया ईरान। तो आप ये समझिए वहां से दुनिया भर में पारसी भटकते रहे। भारत में भी आज पारसी हैं, जो मैक्सिमम जो पारसी बचे हैं वो भारत में ही हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करता हूं, जरा सोचिए, अगर आज दुनिया भर के पारसी इकट्ठा हो जाएं और दुनिया भर के पारसी इकट्ठा होकर यूएनओ में जाएं और यूएनओ में कहें कि भाई ये जो ईरान आज का है ये कभी हमारी जमीन हुआ करती थी, हमारी संस्कृति यहाँ पे थी, इन्होंने हमें मार के भगा दिया, ठीक है, लेकिन वो संस्कृति हम लोग पिछले 100-1,500 सालों में जिंदा रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमें ये जमीन वापस दी जाए। और यूएनओ उनकी पूरी बात सुनता है, इसके ऊपर रिसर्च होती है, रिसर्च होने के बाद एक रिपोर्ट आती है कि बात में तो दम है, ये जमीन जो थी ये तो पारसियों की थी, इसलिए पारसियों को ये जमीन मिलनी चाहिए। और यूएनओ ने एक निर्णय लिया कि भैया इसमें से 25%, 30%, जो भी निर्णय होता है कि 30% जमीन का हिस्सा काट के आज से इसको पर्शिया घोषित किया जाता है। अब उस जमीन पे दो देश बन गए, एक ईरान बन गया और 30% जमीन मान लीजिए उस पे पारसियों का देश बन गया पर्सिया, जो कि अस्तित्व से समाप्त हो चुका है, जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। उस देश को यूएनओ ने पुनः स्थापित कर दिया क्योंकि वहां पे वास्तव में पारसी रहते थे, तो पर्शिया फिर से बन गया। अब मान लीजिए कि कालांतर में ईरान और पर्शिया के बीच में लड़ाई चालू होने लग जाए और पारसी अब जो है मजबूत हो जाएंगे, नहीं अब हम अपनी जमीन को छूटने नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल से मिली है, अब हम ये जमीन अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। और वो 30% जमीन पे पूरी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ वहां पे स्थापित हो जाते हैं, अपने आप को लड़ाका बना लेते हैं और एकदम युद्ध में प्रवीण कर लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ईरान और इनके बीच में जंग होने लगती है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज भी ईरान की तरफ से आ जाते हैं और पर्शिया के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन अब कालांतर में जितनी चोटें खा चुका ये पर्शिया है, ये दोबारा कमजोर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दुनिया के और भी देश उसका साथ देंगे। और इसके बाद इन जिहादियों को ये मार के भगाना चालू कर देता है और युद्ध होते हैं। युद्ध के बाद वो अपनी जमीन को, जो 30% जमीन मिली थी, उसको बढ़ा के वो नहीं, अब तो हमें जो है शांति से अपनी पूरी जमीन हासिल करनी है, और वो 50%, 60% जमीन जो है उसकी हासिल कर लेता है। और ये इस तरीके से जंग चलने लगती है। अब जो इस्लामिक कंट्रीज हैं ये एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं, अरे ईरान तो अपनी जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। अब इस प्रश्न को आप जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि अब इसको हमें इंपोज करना है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। तो सच्चाई यही है कि ये इसमें पर्शिया अपनी अस्तित्व की लड़ाई कौन लड़ रहा है? पर्सिया लड़ रहा है या ईरान लड़ रहा है? एक्चुअली अस्तित्व की लड़ाई तो पर्शिया लड़ रहा है, अस्तित्व की लड़ाई तो पर्शिया लड़ रहा है, ईरान नहीं लड़ रहा है।
ईरान तो था ही नहीं, ईरान तो बनाया गया था। तो ठीक उसी तरीके से कहीं भी कोई फिलिस्तीन नाम का देश नहीं हुआ करता था, यह इजराइल नाम का देश हुआ करता था। इन यहूदियों को मार के भगा दिया गया था। अब इन्होंने कालांतर में इसी तरीके की फाइट की और फाइट करने के बाद अपना बड़ी मुश्किल से इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल था, ग्रेटर इजराइल में से एक हिस्सा हासिल किया। ये जो हिस्सा हासिल किया है, अब ये जो यहूदी हैं ये लड़ाके हो चुके हैं और ये युद्ध लड़ रहे हैं और ये अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप भी जरा सोच के देखिए कि सच्चाई में ये लड़ाई फिलिस्तीन के अस्तित्व की है या यहूदियों के अस्तित्व की है। मेरा तो यही निष्कर्ष है कि ये लड़ाई वास्तव में यहूदियों के अस्तित्व की है। दुनिया में एकमात्र यहूदियों का देश बचा है जो बनाया गया 1948 में ही सही बनाया गया, लेकिन ये इस्लामिक जो रिजीम आने के पहले का देश हुआ करता था और इसे इन्होंने समाप्त किया था। अब इसके दूसरे एंगल पे बात करूंगा। दूसरा एंगल मैं ये लेना चाहता हूं कि जो ये लड़ाई चल रही है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, इसकी मैंने पूरी सच्चाई आपको बता दी, एकदम साक्ष्यों के सहित बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं, बहुत से लोग मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भैया आप हिंदुस्तान में रह के आपको इजराइल के इतने समर्थन की क्या पड़ी है। अरे भाई, अगर कहीं पूरी दुनिया में कहीं भी मानव सभ्यता के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो हमें उस पर बोलना चाहिए। हमारी तो संस्कृति ही रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की। हमारी तो संस्कृति ही रही है कि जिसमें हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। तो अगर परिवार में कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, और मैं तो कहता हूं कि जो इस्लामिक लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन समस्या यह है कि अगर आप जबरन किसी को अगर उस किसी के ऊपर अत्याचार करना चाहेंगे तो फिर आपको रोकना पड़ेगा कि भाई तुम गलत कर रहे हो। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में भी ये हो रहा है और हमें आज इस पे सोचना होगा। भारतवर्ष भी एक समय ग्रेटर भारत अगर देखा जाए, अखंड भारत जिसे हम लोग कहते हैं, अगर अखंड भारत की बात की जाए तो ये पाकिस्तान जिस जमीन को आज कहा जा रहा है, अफगानिस्तान जिस जमीन को आज कहा जा रहा है, बांग्लादेश जिस जमीन को कहा जा रहा है, ये सब भारतवर्ष का हिस्सा था। समय बीतता गया और इसी तरीके से जिहादियों ने यहाँ पे भी जिहाद का नाम लेके और इन देशों को अलग अलग समय पे हमसे अलग कर लिया। कभी अफगानिस्तान अलग हुआ, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ 2 टुकड़े लेके, और बाद में चल के वो बांग्लादेश बन गया। तो आज फिर इसके बाद केवल यहीं पे बात नहीं रुकी, कश्मीर से हमें मतलब हमारे देश का जो हिस्सा था वहीं से हमारे हिंदू और सिख भाइयों को मार के भगा दिया गया और वहां पे इन जिहादियों ने अपना परचम लहरा दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर आज हम जागे नहीं तो वो भी समय आएगा। मैंने अभी बताया कि दिल्ली के हमारे जो मित्र थे, 70 साल की उम्र है उनकी, मैंने उनको कहा कि मैं चाहूंगा कि ईश्वर आपको दीर्घायु दे और आप जिंदा रहें, ये देखने के लिए कि जिस तेजी से यहाँ पे आबादी ये लोग बढ़ा रहे हैं और इनकी आबादी बढ़ाने के कई तरीके हैं, जरा उस पर बात करना चाहूँगा। ये कैसे कैसे आबादी बढ़ाते हैं। एक तो खुद ही, जैसे हमारे यहाँ तो कहने की ज़रूरत नहीं है, सारे हिंदुओं ने सिखों ने एक बात मान ली सरकार की कि हम दो हमारे दो बच्चे होते हैं। इनके कितने कितने बच्चे होते हैं आपको मालूम ही है ना, 4-4 5-5 बच्चे होना एकदम नॉर्मल बात है। एक तरीका तो ये है कि ये संख्या एकदम बड़ी तेजी से बढ़ाते हैं इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, इन्वेजन करवा, मतलब कि घुसपैठ करवाते हैं। बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ हो रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो रहा है, तो फिर ये रोहिंग्या बीच में चले आए। तो इस तरीके से ये एक दूसरा तरीका है जिससे कि ये लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है हमारे देश की, हमारे समुदाय की जो बेटियां हैं उन बेटियों के साथ लव जिहाद जैसा ये हथियार अपनाते हैं और उनको फंसा लिया। पता चला वो अगर आगे चलती तो वो उनके जो बच्चे होते वो हिंदू बच्चे होते, वो एक सनातन संस्कृति को लेके चलते, लेकिन वो सनातन संस्कृति से उनको क्या करते हैं, विधर्मी बना दिया। उन्होंने उठा के उसको लव जिहाद में फंसा के उसको लेके चले गए, है ना। तो एक ये तरीका है कि किस तरीके से हमारे आगे की, हमारा जो समुदाय था उसको घटाने की और अपने समुदाय को बढ़ाने की कोशिश की इन्होंने। चौथा एक और तरीका है, चौथा इनका तरीका है रिवर्स जिहाद। रिवर्स जिहाद का मतलब है कि मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों से शादी करा दो। ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं रिवर्स जिहाद। मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों से शादी करा दो। लड़की आप तो बहू बना के ले आए कि चलो कोई बात नहीं, हिंदू हो मुसलमान हो सब एक बात है, और आप लेके चले आए मुस्लिम लड़की को अपने घर में। अब वो अभी जो है आपके घर में रह रही है, रहने के बाद उसको ये समझाया जाता है कि तुम्हें केवल अपने पति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को जो है कन्वर्ट कराना है, और यदि परिवार कन्वर्ट होने में दिक्कत करेगा तो उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की आप केस लगा सकते हैं। बहुत सारे हैं, दहेज उत्पीड़न, ये वो, महिला उत्पीड़न, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप उनको फंसा सकते हैं, उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं और दबाव डाल के उनको वापस इस्लाम कबूल कराने की कोशिश करिए। कर जाए तो ठीक, नहीं करे तो आप तलाक दे दीजिए और ये सब जो है केस में फंसा के उनको उलझा दीजिए। कहने का मतलब है ये कई तरीके से यहाँ पे आप अपने समुदाय को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यदि आज हम लोग न जागे
यदि आज हम लोग न जागे, मैंने उनको भी कहा, जो हमारे मित्र हैं जो 70 साल की जिनकी उम्र है, मैंने उनको भी कहा कि आप जीवित रहें और ये देखें कि हमारी संख्या तो भाई जैसे चल रही है एकदम नॉर्मल तरीके से ही बढ़ेगी और ये एकदम धड़धड़ा के बढ़ेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा, और कारण मैंने आपको बताया कई सारे, है ना। तो षड्यंत्र रचा जा रहा है अब इस देश की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, इस देश की जनसंख्या प्रतिशत को बदलने के लिए, कि हमारा प्रतिशत जो है कम हो जाए। और भी बहुत सारे तरीके, दलितों को भड़काएंगे, हमारे यहाँ जातिगत फूट डालेंगे कि पता चला कि एक पूरी जात को जो है वो हिंदुओं से अलग कर दिया जाए। सिख एक समय कोई अलग धर्म नहीं हुआ करता था, सिख हिंदुओं का ही हिस्सा हुआ करता था, जैन हिंदुओं के ही हिस्से में थे, लेकिन पता चला कि उनको एक अलग धर्म घोषित कर दिया, सिख को जो है एक अलग धर्म घोषित कर दिया। इसी तरीके से बहुत कोशिश की गई कि दलितों को भी एक अलग धर्म घोषित कर दिया जाए, बहुत षड्यंत्र रचा गया, लेकिन उसमें हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के चिंतकों ने काम किया और दलितों को हिंदू धर्म में ही बनाए रखा। तो इस तरीके से अभी प्रयास इसमें भी जारी है कि किसी तरीके से इनको तोड़ के एक बड़ा वर्ग हमारे हाथ से काट के निकाल दिया जाए। ओबीसी के नाम पे आज जो है इस समय कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बहुत सारी बकवास कर रहे हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हिंदुओं को बांट सको उतना बांटो। तो इस प्रकार से बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आपसे निवेदन यही है कि एकजुट रहने की जरूरत है और इस पूरे फॉल्स नैरेटिव को समझने की जरूरत है। जहां जहां गलत तरीके से अपनी बात को ये लोग स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत एकदम फर्जी बातें कर रहे हैं, कम से कम उस पर आक्रमण करिए। सरकार को भी जागृत होने की जरूरत है, देश के और समाज के जो चिंतक हैं उनको भी जागृत होने की जरूरत है कि यदि आज हम न जागे, ध्यान से सुनिएगा, ये अंतिम बात बस कह रहा हूं, यदि आज हम न जागे तो जो बेचारा इजराइल आज वहां पे फिलिस्तीन से लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन ना कहिए पूरा अरब से लड़ रहा है, पूरे अरब से लड़ रहा है, तो जो पूरे अरब से आज बेचारा वो इजराइल किसी तरीके से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो अस्तित्व की लड़ाई एक समय हमें यहाँ हिंदुस्तान में लड़ना होगा। इसलिए आप इस बात के लिए एकदम तैयार रहिए, एकदम तैयार रहिए कि यदि डेमोग्राफी जिस तरीके से बदली जा रही है षड्यंत्र के तहत, यदि ये इसी तरीके से डेमोग्राफी बदलती रही तो आने वाले 20-25 साल, हो सकता है उसके पहले ही, यहां पे फिर से एक बार डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हो। यदि डायरेक्ट एक्शन डे नहीं पता है, गूगल करिए, पढ़िए उसके बारे में। आजादी के पहले जिन्ना के कहने पे एक बार डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और उसका मतलब सिंपल सा ये होता है, तलवार लेके निकलो। जो अभी हमास के आतंकियों ने जिस तरीके से इजराइल में घुस के कत्लेआम किया है, उसी तरीके से डायरेक्ट एक्शन डे एक बार जिन्ना के कहने पे भारतवर्ष में हो चुका है। सेकेंड डायरेक्ट एक्शन डे ना हो, इसके लिए सरकार और समाज को सचेत होने की आवश्यकता है। अन्यथा जिस दिन उनकी आबादी हमसे ज्यादा हो गई, हम 40-45% रह गए और वो 50 या 60% हो गए, तो ध्यान रखिएगा सेकेंड एक्शन डे होगा और उसका सामना हम और आप करने के लिए कितना तैयार हैं, जरा इस पे चिंतन करिए। हमारे घर में लड़ने के लिए एक डंडा मिलना मुश्किल है, और उनके यहाँ तलवार, छुरी और क्या कहते हैं एक एक तरीके के ये कट्टे फट्टे सारी चीजें मिलना एकदम आम बात है। तो इसलिए अभी तो वो केवल पत्थरबाजी करके काम चलाते हैं। जिस दिन सेकेंड डायरेक्ट एक्शन डे हुआ उस दिन वही होगा जो हमास ने इजराइल में घुस के किया है। इसलिए सचेत हो जाइए और जितने ये फॉल्स नैरेटिव है, जैसे कि ये फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल जिंदा रह सके उस अरब के देश में, जैसे कहते हैं ना, जीव जो है 32 दांतों के बीच में अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करती रहती है, उसी तरीके से वो यहूदी उन तमाम अरबी देशों के बीच में अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ऐसे में गाजा पट्टी से उनके ऊपर इतना हमला हो रहा है तो मैं समझता हूं कि ये उनका राइट है, ये उनका अधिकार है, ये उनका दायित्व भी है अपनी अगली पीढ़ी के लिए कि यदि अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो भले गाजा पट्टी को हटाना पड़े। अरे जितने मुस्लिम देश ये कह रहे हैं कि बताइए गाजा पट्टी पे ये इतना वो हो रहा है, अरे भैया वहां के लोगों को अपने यहाँ रख लो ना। मिस्र ने अपनी दीवार खींच दी है कि कोई जो है वहां से जो गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी हमारे देश में घुसने ना पाए। इतने बड़े अगर मुस्लिम ब्रदरहुड तुम्हारे अंदर है तो भैया वो दीवार क्यों बना दिए, उन लोगों को अपने यहाँ ले लो। ये आतंकी हमला बंद होना चाहिए और इस आतंकी हमले को बंद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, गाजा पट्टी खाली करिए और इजराइल को भी वहां जिंदा रहने दीजिए। सच्चाई ये है कि ये तुम्हारा पूर्वज है, तुमसे पहले वो वहां पे रहता था।
आज तुमने जबरन तुम उसको मार रहे हो, उसको जिंदा नहीं रहने दे रहे हो। अरे भाई उसको भी जिंदा रहने दो। तुम्हारे इतने देश हो चुके हैं, 56-57 देश तुम्हारे हो चुके हैं, 56-57 देश हो चुके हैं। तुम्हें एक इजराइल से बड़ी दिक्कत है, उस इजराइल को नहीं जिंदा रहने देना चाहते हो। आज जो है भारत में आप गजवाए हिंद करना चाहते हो। अरे 56-57 मुस्लिम राष्ट्र हो चुके हैं भाई, कितनी भूख है तुम लोग को राष्ट्र बनाने की। नया राष्ट्र बनाएंगे, गजवाए हिंद करेंगे, हिंदुस्तान को भी, हिंदू धर्म के मानने वालों को भी नहीं जिंदा रहने देंगे। अरे क्यों नहीं रहने दोगे भाई? क्यों आतंक फैला रहे हो? क्यों आतंकी मजहब बनाए चले जा रहे हो? तुम्हारा भी मजहब अच्छा होगा, जब सोचा गया होगा, बनाया गया होगा तो अच्छा सोच के बनाया गया होगा। लेकिन तुम लोग उसका जो स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हो वो स्वरूप यही है कि तुम दूसरी संस्कृतियों को समाप्त कर देते हो, दूसरी संस्कृतियों को जीने नहीं देते हो। अगर किसी तरीके से कोई संस्कृति अपना कहीं अस्तित्व बनाने की कोशिश करता है तो तुम उसके ऊपर हमला करते हो। तो भाई उनको भी जीने दो ना। आज हिंदुस्तान में अगर, और मैं सच्चाई बता रहा हूं, जो विश्व में अगर शांति की आवश्यकता है, वो शांति की स्थापना यदि कोई कर सकता है तो केवल और केवल सनातन संस्कृति के लोग हैं, जो संपूर्ण विश्व को अपनी जो है अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हम केवल कहते नहीं हैं, हम मानते हैं। आप बताइए, एक उदाहरण दीजिए जब कोई यहां का हिंदू राजा निकला हो और दूसरे देशों की संस्कृतियों को समाप्त कर दिया हो और वहां पर जाके अपना झंडा फहरा दिया हो। एक जगह हमने नहीं किया। प्रभु श्री राम गए, अपनी पत्नी को लेने श्रीलंका गए, और श्रीलंका गए, वहां पे उन्होंने रावण को हराया और रावण के ही भाई को वहां का राजा बना दिया। ऐसा नहीं किया कि लक्ष्मण को वहां का राजा बना के चले आए होते, ऐसा नहीं किया था। सुग्रीव और बाली दो भाई थे, उनके बीच में जो है विवाद था, उन दोनों के बीच में विवाद को सुलझाया, और विवाद को सुलझाने का मतलब बाली से युद्ध किया, बाली को हराया, लेकिन बाली को हराने के बाद सुग्रीव को वहां का राजा बनाया, न कि लक्ष्मण को वहां का राजा बना दिया या भरत को बुला के वहां का राजा बना दिया। ऐसा नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण भी जब आते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन और ये पांडवों के बीच में लड़ाई थी, इनके बीच में महाभारत जैसा युद्ध कराया, और सभी जानते हैं उस युद्ध को अगर किसी ने लड़वाया और जिताया पांडवों को तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो थी भगवान श्री कृष्ण की थी। लेकिन बावजूद इसके क्या भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां के जो है राजा बन जाते हैं हस्तिनापुर के? ऐसा तो नहीं हुआ। युधिष्ठिर को वहां का राजा बनाया। तो हमारी तो संस्कृति ही नहीं रही है कि हम किसी दूसरे के राज्य में घुसे, उसकी संस्कृति को समाप्त करें और वहां पर अपना झंडा स्थापित करें। ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं। तो इसलिए आज भी यदि मानव सभ्यता को कोई सही दिशा दे सकता है, शांति का मार्ग दिखा सकता है, तो वो योग, ध्यान, प्राणायाम और आध्यात्मिक चिंतन है। और जो किसकी जड़ों में है? वो सनातन संस्कृति की जड़ों में है। और यदि तुम इसी को समाप्त कर दोगे तो इस विश्व से शांति की जो संभावना है वही समाप्त हो जाएगी। पूरा विश्व एकदम आतंकवादी हो जाएगा। इसलिए जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया अशांत ना हो, दुनिया शांति की तरफ बढ़े, तो उसके लिए सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का जीवित रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, जो सनातन मतावलंबी हैं वो जागृत हो कि भैया ये पूरी मानव सभ्यता के लिए अपनी संस्कृति को जीवित रखो। यहूदी इतने सदियों तक लड़ने के बाद आज अपनी जमीन बचा पाए हैं। ऐसा ना हो कि एक समय तुम्हें यहां से निकाल दिया जाए और तुम अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में इधर उधर भटकते रहो, और फिर 1000 साल के संघर्ष के बाद तुम्हारे कुछ लोग जागे कि चलो अब हिंदुस्तान की अपनी जमीन को वापस क्लेम करते। अरे क्यों ऐसा करना है? आज आपके पास जमीन है, इसको जिंदा रखने की जद्दोजहद करो। और जो हमारे, मैं तो कहता हूं भारतवर्ष के जो हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, वो यहाँ उनके पूर्वज अगर देखा जाए, आप केवल उनसे एक प्रश्न करिए, 5-7 पीढ़ी पहले तुम्हारे पूर्वज क्या थे? 5 से 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज भी हिंदू ही हुआ करते थे। उनको आमंत्रित करिए कि अपने पूर्वजों के मार्ग पे वापस लौटो। भारत के 99% जितने भी मुसलमान हैं, उन सभी के पूर्वजों, केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भी जितने मुसलमान हैं, उसमें भी 90 से लेकर 99% मुसलमान वही होंगे जिनके पूर्वज हिंदू रहे होंगे। तो इन सभी को आमंत्रित करिए, इन सभी को बुलाइए कि अपने पूर्वजों की संस्कृति को स्वीकारो और पुनः सनातन के मार्ग पे चलो। योग, ध्यान और प्राणायाम करो, आध्यात्मिक चिंतन और मनन करो। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे, जय हो भोलेनाथ की, जय हो पवन पुत्र हनुमान की, जय हो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।